प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 जीव विज्ञान के दूसरे अध्याय पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के विषय में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि पुष्प पौधे का जनन अंग होता है और इस अध्याय का अध्ययन करने से पहले हमें पुष्प की संरचना पर ध्यान देना होगा। यहाँ आपके सम्मुख प्लेट में मैंने एक आरेख बनाया है जो एक पुष्प का आरेख है। इस आरेख में हम देख सकते हैं कि साइड में खिंचे हुए ये 4 सर्किल के द्वारा मैंने इस पुष्प की तुलना की है। हम जानते हैं कि पुष्प के अंदर 4 रचनाएं मुख्य रूप से होती हैं। सबसे बाहर की ओर जो बाहर के घेरे में लगी हुई रचनाएं पाई जाती हैं उन्हें हम बाह्य दलपुंज या कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स को सिंगुलर अवस्था में सेपल कहते हैं, अर्थात जब हम सारे ये जो सबसे बाहर के घेरे में पत्तेदार रचनाओं का को एक साथ लेते हैं तो इन्हें कैलिक्स कहेंगे, और जब एक एक कैलिक्स का एक पत्ता हम तोड़ के अलग लेंगे तो उसको हम सेपल कहेंगे। तो कैलिक्स के अंदर कई सेपल हो सकते हैं। ये प्राय हरे रंग के होते हैं और पौधे के पुष्प के सबसे बाहरी भाग में पाए जाते हैं। दूसरे घेरे में, यहाँ पर ये दूसरा घेरा दिखाया गया है, ये वाला इससे तुलना की गई है। इस घेरे को हम दलपुंज कहते हैं और इसे अंग्रेजी में कोरोला कहा जाता है तथा इसकी एक यूनिट को पेटल कहा जाता है। ये प्राय रंगीन होते हैं और इनका कार्य पौधे में जब पुष्पों के अंदर परागण की क्रिया होती है तो परागण की क्रिया में कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करना इनका मुख्य कार्य है। तीसरे घेरे की जब हम बात करते हैं तो तीसरे घेरे में कुछ तंतुवत रचनाएं दिखाई देती हैं। ये यहाँ पे दिखाई गई हैं और इधर ये तीसरा घेरा ये रहा। इन तंतुवत सभी रचनाओं को पुमंग कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में एंड्रोशियम कहते हैं, जिसकी एक यूनिट को स्टेमेन कहा जाता है। यह पौधे का नर जनन अंग होता है, जिसको इस चिन्ह द्वारा बताया गया है। इसमें पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था। पुमंग पौधे का नर जनन भाग होता है। सबसे मध्य के घेरे में सबसे भीतर की ओर अर्थात पुष्प के बीचों बीच मध्य में, पुष्प के मध्य में एक तंतुवत रचना पाई जाती है। इस रचना को जायांग कहते हैं। जायांग का नीचे का भाग कुछ फूला हुआ होता है तथा ऊपर का भाग कुछ पतला तथा सबसे ऊपर का भाग थोड़ा सा फैला हुआ होता है। इन सब भागों का अध्ययन हम अब अगली वीडियो में करेंगे। इसके बाद ये जो जायांग है ये पौधे का मादा जनन भाग होता है और इसको अंग्रेजी में गायनेशियम कहते हैं और इसके एक यूनिट को कार्पल कहा जाता है। तो बच्चों, हमने अब तक ये पढ़ा कि पौधे के पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। सबसे बाहर वाला भाग जिसको हम बाह्य दलपुंज या कैलिक्स कहते हैं और इसकी एक यूनिट को सेपल कहा जाता है। दूसरा, उससे अंदर के घेरे का भाग दलपुंज या कोरोला कहा जाता है, जिसकी एक यूनिट को पेटल कहते हैं। तीसरा, जो तंतुवत भाग है उनको हम पुमंग कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं। इसकी एक यूनिट को स्टेमेन कहा जाता है। यह पौधे का नर जनन अंग होता है। तथा चौथा, सबसे अंतिम भाग जिसको हम जायांग कहते हैं, गायनेशियम
इंग्लिश में कहा जाता है तथा इसकी एक यूनिट को कार्पल कहते हैं। ये पौधे का मादा जनन भाग होता है। बच्चों, जिस पुष्प के अंदर ये चारों भाग होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनेशियम, उसको हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। अर्थात जिसमें पुष्प के अंदर दोनों दलपत्रक और नर तथा मादा दोनों भाग पाए जाते हैं, उसे हम पूर्ण पुष्प या कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। लेकिन यदि किसी पुष्प में कैलिक्स का अभाव हो या कोरोला का अभाव हो, एंड्रोशियम का अभाव हो या गाइनेशियम का अभाव हो, अर्थात इन चारों में से कोई भी भाग का अभाव जब होता है तो उस पुष्प को इनकम्प्लीट फ्लावर कहा जाता है। सेक्सुअलिटी के आधार पर पौधों के पुष्प दो प्रकार के होते हैं, एक द्विलिंगी पुष्प और दूसरे एकलिंगी पुष्प। इस चित्र में जो पुष्प आपको दिखाया गया है वो द्विलिंगी पुष्प है। वो द्विलिंगी पुष्प क्यों है? क्योंकि इस पुष्प में मादा जनन भाग जायांग और नर जनन भाग पुमंग दोनों एक साथ उपस्थित हैं। जब दोनों भागों की उपस्थिति होती है तो ऐसे पुष्प को द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। लेकिन यदि इनमें से कोई भी एक भाग अनुपस्थित हो तो उसे एकलिंगी पुष्प कहा जाता है। एकलिंगी पुष्पों में यदि केवल नर जनन भाग उस पुष्प के अंदर है, अर्थात पुमंग ही है, गाइनेशियम या जायांग नहीं है, तो ऐसे पुष्प को हम नर जनन पुष्प कहेंगे या नर पुष्प कहेंगे। और ऐसा पुष्प जिसमें केवल जायांग होता है, पुमंग नहीं होते, तो ऐसे पुष्प को हम मादा पुष्प कहेंगे। पुष्पों में सेक्सुअलिटी के आधार पर पौधों को भी दो भागों में बांटा गया है। एक पौधे होते हैं मोनोइशियस, एक लिंगाश्री, और दूसरे होते हैं डायोसियस अर्थात द्विलिंगाश्री। अब इनको समझने की थोड़ा चेष्टा करेंगे। मोनोइशियस का मतलब है जब किसी भी पौधे के अंदर नर और मादा दोनों पुष्प पाए जाते हों, चाहे वो एकलिंगी हो चाहे वो द्विलिंगी हो, लेकिन हो दोनों प्रकार के पुष्प, चाहे एक पुष्प में हो चाहे अलग अलग में हो, तो उसे हम मोनोइशियस कहते हैं, एक लिंगाश्री कहते हैं। लेकिन जब किसी पौधे के अंदर नर पुष्प एक पौधे पर तथा मादा पुष्प दूसरे पौधे पर लगता है तो ऐसी अवस्था में उस पौधे को डायोसियस या द्विलिंगाश्री कहते हैं। अब हम पौधों के पुष्प के अंदर मिलने वाले नर और मादा भागों की आकारिकी का अध्ययन करेंगे, मॉर्फोलॉजी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ मादा जनन भाग गाइनेशियम को लेते हैं। गाइनेशियम को बाहर से देखने पर इसके तीन स्पष्ट भाग दिखाई देते हैं। सबसे नीचे का फूला हुआ सा भाग जिसे हम ओवेरी या अंडाशय कहते हैं, इसके ठीक ऊपर का पतला सा लंबा भाग जिसे हम स्टाइल कहते हैं, ये तंतुवत भाग होता है स्टाइल, इसे हम हिंदी में वृत्तिका भी कहते हैं। और सबसे ऊपर का थोड़ा सा फैला हुआ भाग स्टिग्मा या वृत्तिकाग्र होता है। तीन भाग हुए। पहला भाग नीचे का सबसे ओवेरी जो कुछ फूला हुआ होता है, इसे अंडाशय कहते हैं। मध्य का भाग कुछ लंबा तंतुवत होता है जिसको स्टाइल या वृत्तिका कहते हैं। और सबसे ऊपर का कुछ फैला हुआ भाग जिसे स्टिग्मा या वृत्तिकाग्र कहते हैं, ये पौधे का मादा जनन भाग होता है। इसके दूसरी ओर पौधे के नर जनन अंग को एंड्रोशियम कहा जाता है और एंड्रोशियम में कुछ तंतुवत रचनाएं अलग अलग जुड़ी हुई पाई जाती हैं
उन्हें हम स्टेमेन कहते हैं, जो कि एंड्रोशियम की ही एक यूनिट या इकाई होती है। ये पौधे का नरजनन भाग है। इसके भी गाइनेशियम की भांति 3 भाग हैं। सबसे ऊपर का एक घुंडीनुमा भाग होता है जो प्राय द्विपालित से चतुष्पालिक तक होता है, सिंगल भी हो सकता है। इस घुंडीनुमा भाग को हम एंथर या पराग कोश कहते हैं। ठीक इसके नीचे एक लंबा तंतु पाया जाता है जिसको तंतु ही नाम दिया गया है, जिसको फिलामेंट या तंतु कहते हैं। जिस स्थान पर एंथर और फिलामेंट आपस में जुड़े होते हैं उस स्थान को कनेक्टिव कहते हैं। तो इस प्रकार से स्टेमेन के भी 3 भाग हुए, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। जहाँ तक एंथर का प्रश्न है, एंथर में पराग कणों का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। इसको हम आगे बताएंगे। इसी प्रकार से गाइनेशियम के अंदर स्टिग्मा पराग कणों को ग्रहण करती है तथा ओवेरी के अंदर ओव्यूल का निर्माण होता है। इस क्रिया को हम गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। यह भी अगले भाग में बताया जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों, आज हमने पुष्पीय पादपों में मिलने वाले पुष्प की आकारिकी का अध्ययन किया। उसके 4 भाग बताए गए। 4 भाग जिस पुष्प में पाए जाते हैं वो कंप्लीट फ्लावर होता है, तथा जिनमें चारों भाग नहीं पाए जाते उनको इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। पौधे के मुख्य भाग नर और मादा स्टेमेन और गाइनेशियम होते हैं, तथा मुख्य रूप से पौधे का जो पुष्प होता है वो केवल उसका जनन भाग होता है, जनन अंग होता है। बाकी उसकी जो सुंदरता है वो केवल परागण के लिए कीटों को आकर्षित करने हेतु ही होती है। अगले वीडियो में लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन का अध्ययन किया जाएगा। धन्यवाद।